casteism. Caste have been extinct the social system of the India since its birth. मतलब कि जैसे ही बच्चे किसी का जन्म होता है वो कौन सी कास्ट का है, मतलब जन्म के साथ ही मतलब कास्टिज्म क्या होता है उसके साथ जुड़ जाता है. That's we may say that India's social structure is based on the caste. मतलब अपने ऐसा बोल सके कि इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, कास्टिज्म के ऊपर बेस्ड है. एलियन मतलब जैसे किसी का जन्म होता है तो ये जात का, ये कास्ट का, ये कास्ट का, मतलब अपने पैदा होते ही बच्चे का मतलब उसका कास्ट क्या होता है, फाइनलाइज हो जाता है. ये कॉन्सेप्ट ऑफ द कास्टिज्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज द टुडे. मतलब पहले से मतलब कास्टिज्म अभी क्या है, थोड़ा डिफरेंस है. टू फुलफिल ऑफ द बेसिक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के बेसिक्स नीड्स. तो टैक्स बेस्ड द कम्युनिटीज वेयर द बेस ऑफ द वर्क डिवीजन. मतलब कि पहले कैसा था, उसकी सोसाइटी कैसी थी, उसका वर्क कैसा था, उसके ऊपर से मतलब कि क्या करते थे, कास्ट को डिवाइड करते हैं. अकॉर्डिंग टू एली पहले हिपोटाइसिस वेरमा सिस्टम, मतलब ब्रह्मा, कष्टिया, वैश्य, शूद्रा, वो बेस्ड फॉर द ऑक्यूपेशन. मतलब कि पहले कैसे काम के हिसाब से मतलब वो कास्ट मतलब कि वो लोग क्या करते थे, डिवाइड करते थे. जिनका 4 काम कौन सा था, ब्राह्मण, कस्तिया, वैश्या एंड द शूद्रा. वो उनके मेन क्या थे, 4 वर्ग थे. उसके ऊपर से वो कौन से कास्ट का है वो मतलब कि वो इसके हिसाब से कास्ट को क्या करते थे, अरेंज करते थे. एज द बेस ऑफ द ऑक्यूपेशन was source of the income and some caste were getting the income so they are the maintain the poor economically. मतलब कि कैसा है कि अगर कोई कास्ट की इनकम दूसरे कास्ट से इनकम से ज़्यादा हो तो ज़्यादा वाले इनकम वाले जो कास्ट है वो रिच में गिनाएंगे, थोड़े कम वाले कास्ट वाले इनकम वाले हैं वो मतलब कि वो किस में गिनाएंगे, पुअर में गिनाएंगे. मतलब कि उनका वर्क क्या है, इनके सोर्स ऑफ इनकम के इसके से मतलब क्या होता है, कास्ट के ग्रुप पढ़ते थे. Before the period of the British rule, some communities were living isolated life. मतलब जैसे ही मतलब ब्रिटिश रूल्स आया, ब्रिटिश रूल्स के टाइम पे मतलब काफ़ी लोग मतलब कि अपनी आइसोलेटेड लाइफ में रहने लग गए थे. इन द रिलीजन्स वेयर इज द वॉज नॉट ईजी टू रीच लाइक द इनएक्सेबल फॉरेस्ट एंड द माउंटेन रीजन. मतलब माउंटेन रीजन में और फॉरेस्ट रीजन में मतलब कि वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, रिलीजन्स मतलब उनके क्या थे, डिफरेंस नहीं थे. Social and the cultural life of the dam's communities was different from the other. सोशल और कल्चरल लाइफ जो फॉरेस्ट और माउंटेन रीजन्स की जो लाइफ है वो मतलब एक दूसरे से क्या चीज़ थी, डिफरेंस थी. दे हैड देयर ओन प्रोमिनेंस कल्चर एंड द लैंग्वेज. फिर वो अपने खुद की मतलब प्रोमिनेंस एंड द कल्चर बनाने लग गए. बिकॉज ऑफ द लिविंग सेपरेटली फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन. ये जनरेशन से जनरेशन मतलब सबकी लाइफ कैसे हो गई, लिव सेपरेटली हो गई. पीपल ऑफ दिस कम्युनिटीज कुड नॉट डेवलप. ठीक है, मतलब पीपल बंदों की मतलब खुद की कम्युनिटी लाइफ डेवलप नहीं हुई थी. एज अ रिजल्ट देयर इकोनॉमिक एंड सोशली कंडीशंस रिमेन बैकवर्ड. इसकी वजह से लोगों की सोशल और कम्युनिकेशन कंडीशन कैसी हो गई, पीछे तरफ करती गई हैं. कंस्ट्रक्शनल प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस. Many provisions have been made in the constitutions for the protection, welfare and progress on the minorities, weaker section and the backward classes. मतलब काफ़ी मतलब ऐसा मतलब कि प्रोग्रेस, प्रोटेक्शन की, वेलफेयर स्कीम्स की हैं जो मतलब माइनॉरिटीज है, बैकवर्ड क्लास है, वीकर सेक्शन है, उसके लिए मतलब क्या डेवलप कर सकें. दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैव बी प्रोवाइड टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, इरेक्ट सोशल इनइक्वालिटी हेल्ड टू वर्क टू देयर वेलफेयर डेवलपमेंट. उनको डेवलपमेंट करने के लिए किया हुआ है. तो फर्स्ट हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियंस. मतलब इंडियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं, ठीक है, वो सबके लिए इक्वल है. फिर वो मतलब कि उसके जस्टिस हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, मतलब सब इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो सबके लिए, ऑल इंडियंस के लिए इक्वल है, या वो ऊंची कास्ट से हो या वो नीचे कास्ट से हो. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ द कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन्स, लैंग्वेज, सेक्स एक्सेट्रा. मतलब कोई भी बंदे को अपनी जाति, धर्म, कास्ट, लैंग्वेज को मतलब डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज ऑल्सो मेंशन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इक्वल अपॉर्चुनिटी. मतलब सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, इक्वल स्टेटस मिलेगा, वो उनके फंडामेंटल राइट्स है एवरेज सिटीजन्स का. नेक्स्ट,
मोर एवर द स्टेट आर ऑल्सो गिवन पावर सो दैट, मतलब सबको इक्वली पावर मिलना चाहिए, दैट इसकी वजह से दैट में डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ वेलफेयर स्टेट, मतलब अपनी ड्यूटी कहीं पे भी स्टेट में इजीली वो कर सकता है। इट कैन इम्पोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑफ द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वीकर और बैकवर्ड क्लास टू द सोसाइटी, मतलब सबको अगर इक्वल मतलब राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मतलब सोसाइटी में जो बैकवर्ड पीपल हैं या फिर जो लो क्लास से आए हुए हैं, मतलब उनको भी मतलब थोड़ा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट मिल जाएगा, उनको फंडामेंटल राइट्स उनके क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट द राइट टू रिलीजन्स गिव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब सबको ऐसी मतलब कि राइट्स मिलने चाहिए, फ्रीडम्स मिलनी चाहिए कि वो एनी रिलीजन्स मतलब अपना चूज कर सकता है। नेक्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द प्रोवाइडिंग कास्टलाइजेशन हेल्प टू माइनॉरिटीज, weaker sections and the backward classes is to offer them equal opportunity, justice and the status in the country, मतलब सेम वही चीज़ें स्टूडेंट्स की दुनिया इंडिया में जो भी बैकवर्ड क्लासेस है, माइनॉरिटीज है या वीकर सेक्शन है, मतलब उसको फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस, अपॉर्चुनिटी सब क्या मिलनी चाहिए, इक्वली मिलनी चाहिए। केयर इज टेकन फॉर दिस क्लासेस इन टू 5 years प्लान्स ऑल्सो, मतलब ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटी में हैं, माइनॉरिटीज़ में आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको मतलब उनको प्रॉपरली केयर लेके क्लासेस के प्रॉपरली केयर लेना, एवरी 5 years में उसको करना, वो क्या है उनका प्लानिंग बनाया हुआ है। स्टूडेंट्स ये हो गया माइनॉरिटीज़, अपने नेक्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। थैंक यू।